एक्सरसाइज 1.2 का सेकंड का थर्ड क्वेश्चन। फंक्शन हमें दिया है एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर और फंक्शन आर टू आर है, रियल टू रियल है। इसके लिए हमें चेक करना है कि 1 1 है या नहीं, 1 2 है या नहीं। एक एक ही और आच्छादक के लिए अलग अलग चेक करना है। तो इसको हम एरो डायग्राम बना के पहले चेक कर लें। ये हमारे पास दो सेट हैं, डोमेन और कोडोमेन, प्रांत और सहप्रांत। वास्तविक संख्या हमें पता है, प्लस की भी होती है, माइनस की भी होती है, डेसिमल वाली भी होती है, अंडर रूट वाली भी होती हैं। सभी संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती हैं। वो फंक्शन हमें दिया है एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। तो डोमेन का एक एलिमेंट हमने 1 लिया, एक्स की जगह 1 रखा, तो 1 स्क्वायर की वैल्यू 1, तो 1 रिलेट हो गया 1 से। प्रांत का एक एलिमेंट हमने -1 लिया, तो -1 रखा एक्स की जगह, एक्स स्क्वायर -1 का स्क्वायर, वो भी 1 हो गया, तो -1 भी रिलेट हो गया 1 से। तो प्रांत के दो अवयव, डोमेन के दो एलिमेंट 1 और -1 की कोडोमेन में एक कॉमन इमेज है, एक उभयनिष्ठ प्रतिबिंब है। ये मैनी वन फंक्शन की कंडीशन है, बहु एक फलन की कंडीशन है। ये एक एक ही नहीं है, 1 1 नहीं है। तो इसे हम अब सिद्ध कर देंगे। एक एक सिद्ध करने की जो टेक्निक होती है, उसमें इमेजेस को हम इक्वल लेके चलते हैं, fx1 इक्वल्स टू fx2, और उसकी जो प्री इमेजेस हैं x1 और x2 उसको बराबर दिखा देते हैं। तब ये सिद्ध हो जाता है कि वो एक एक ही है। एक एक ही नहीं होने के लिए हम दिखा देंगे कि हमने इमेजेस बराबर लेके चले, fx1 बराबर fx2, और दिखा देंगे कि उसकी जो प्री इमेजेस हैं वो बराबर नहीं है। तो हमने डोमेन में से 1 लिया, उसकी इमेज 1 आ गई थी। -1 लिया, उसकी इमेज भी 1 आ गई थी। f1 इक्वल्स टू 1, f-1 इक्वल्स टू +1। तो ये जो इमेजेस हैं f1 और f-1 ये इक्वल हो गई, क्योंकि इनकी इमेजेस 1 इक्वल था। लेकिन इसकी जो प्री इमेजेस हैं 1 और -1 ये इक्वल नहीं होती। तो ये शो करता है कि फंक्शन 1 1 नहीं है, अतः फलन एक एक ही नहीं है। अब बात करें आच्छादक की, ऑन्टो के लिए। फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर दिया हुआ है। डोमेन में से किसी भी एलिमेंट की वैल्यू एक्स की जगह रखेंगे, उसका स्क्वायर होके जो हमें वैल्यू मिलेगी वो प्लस की ही मिलेगी। सपोज़ हमने 2 रखा, तो 2 स्क्वायर 4 हो गया। -2 अगर लेते हैं तो -2 का स्क्वायर वो भी 4 हो गया। -1 लेते हैं तो -1 का स्क्वायर 1 हो गया। अगर कोई माइनस वाला एलिमेंट डोमेन में से लेते हैं तो उसका स्क्वायर होके प्लस का ही हो जा रहा है। तो यहाँ पर जो माइनस वाली वैल्यूज़ हैं कोडोमेन में, वो किसी के भी इमेजेस नहीं बन पा रही हैं, वो किसी के भी प्रतिबिंब नहीं हैं। जबकि आच्छादक की ऑन्टो की कंडीशन ये है कि कोडोमेन का प्रत्येक एलिमेंट किसी न किसी की इमेज के रूप में होना चाहिए, किसी न किसी का प्रतिबिंब होना चाहिए। अगर एक भी अवयव खाली छूट गया तो फिर वो आच्छादक नहीं होता, वो ऑन्टो नहीं होता। तो यहाँ सिद्ध होता है कि ये आच्छादक नहीं है। इसे हम एक एग्जांपल के द्वारा शो कर देंगे। सपोज़ हमने -2 को एग्जांपल के रूप में लिया, तो आच्छादक में हमने लिख दिया कि सहप्रांत का अवयव -2, ये -2 प्रांत के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब नहीं है, अतः फलन आच्छादक नहीं है। -2 बिलोंग्स टू आर कोडोमेन, इज़ नॉट एन इमेज ऑफ एनी एलिमेंट ऑफ डोमेन, हैंस फंक्शन इज़ नॉट ऑन्टो। एक्सरसाइज 1.2 का सेकंड का फोर्थ क्वेश्चन। फंक्शन हमें दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल्स टू x³ और फंक्शन n टू n है, नेचुरल टू नेचुरल है, प्राकृत से प्राकृत संख्या। इसके लिए हमें वही चेक करना है, एक एक ही और आच्छादक को अलग अलग, 1 1 और ऑन्टो। तो एरो डायग्राम बना के हम इसे चेक करें। पहले हमारे पास दो सेट हैं, समुच्चय, ये डोमेन और ये कोडोमेन। फंक्शन n टू n है। हमें पता है नेचुरल नंबर्स 1 to इन्फिनिटी तक होते हैं, वो हमने लिख दिए। फंक्शन है एफ एक्स इक्वल्स टू x³। तो डोमेन में से जब हमने 1 लिया, इस x की जगह 1 रखा, यहाँ पर 1 रखा, तो 1 का क्यूब किया,
वो 1 ही होता है, तो 1 रिलेट हो गया 1 से। डोमेन से एलिमेंट हमने 2 लिया, x की जगह 2 रखा, यहाँ पर 2 का क्यूब हो जाएगा, 2 के क्यूब की वैल्यू होती है 8, तो 2 रिलेट हो गया 8 से। डोमेन से 3 लिया, तो x की जगह 3 रखा, 3 का हमने यहाँ पे क्यूब किया, 3 के क्यूब की वैल्यू 27, 3 रिलेटेड हो गया 27। तो हम चेक कर रहे हैं कि डोमेन के प्रत्येक एलिमेंट की कोडोमेन में एक सेपरेट इमेज जा रही है। तो ये एक की कंडीशन है, 1 1 की कंडीशन है, तो फंक्शन 1 1 है। अब इसे हम प्रूव कर दें। प्रूव किस तरीके से करते हैं कि हम इमेजेस इक्वल लेके चलते हैं और प्री इमेजेस इक्वल दिखा देते हैं, इससे एक ही सिद्ध हो जाता है, 1 1 सिद्ध हो जाता है। तो हमने इमेजेस इक्वल लेके चले, fx1 इक्वल्स टू fx2, फंक्शन हमारा fx इक्वल्स टू एक्स क्यूब था, तो फंक्शन के रूप में उसको लिख दिया हमने। x की जगह x1 लिख दें, तो x1 क्यूब इक्वल, यहाँ पर x2 है तो यहाँ पे x की जगह x2 लिख दें, तो x2 का क्यूब, दोनों साइड का क्यूब रूट लगा दें, तो हमें पता है क्यूब रूट से पावर कैंसिल हो जाती है, क्यूब रूट से पावर 3 कैंसिल हो गई, तो x1 इक्वल्स टू x2। और यही हमें प्रूव करना था 1 1 होने के लिए। हमने इमेजेस इक्वल लेके चले, fx1 इक्वल्स टू fx2 और प्री इमेजेस इक्वल शो कर दी, x1 इक्वल्स टू x2, हैंस फंक्शन इज़ 1 1। आच्छादक की बात करें, ऑन्टो की बात करें, तो ऑन्टो की कंडीशन ये है कि कोडोमेन के प्रत्येक एलिमेंट इमेजेस के रूप में होना चाहिए, यहाँ पे कोई भी एलिमेंट खाली नहीं रहना चाहिए। हमें जो फंक्शन दिया गया है fx इक्वल्स टू एक्स क्यूब, तो 1 तो इमेज के रूप में है, ऐड भी इमेज के रूप में वो 2 की है, 3 की इमेज 27 है, लेकिन कोई एलिमेंट आप देखें, सपोज हम बात करें 2 की, तो ये किसी की इमेज के रूप में नहीं दिख रहा। डोमेन में कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं होगा जिसका हम क्यूब निकालें तो वो 2 दे। तो अगर एक भी एग्जांपल ऐसा मिल जाता है तो सिद्ध हो जाता है कि फंक्शन ऑन्टो नहीं है, फलन आच्छादक नहीं है, और उसी एग्जांपल को हम लिख देंगे। तो आच्छादक में हमने लिख दिया, चूँकि सहप्रांत का अवयव 2, ये 2 प्रांत के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब नहीं है, अतः फलन आच्छादक नहीं है। सिंस 2 बिलोंग्स टू n, ये n कोडोमेन है, ये n कोडोमेन से हमने 2 लिया। सिंस 2 बिलोंग्स टू n विच इज़ कोडोमेन, इज़ नॉट एन इमेज ऑफ एनी एलिमेंट ऑफ डोमेन, ये 2 डोमेन के किसी भी एलिमेंट की इमेज नहीं है, हैंस फंक्शन इज़ नॉट ऑन्टो। सेकंड का 5th क्वेश्चन है, फंक्शन हमें दिया गया है fx इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब और फंक्शन डिफाइन है z टू z में, इंटीजर टू इंटीजर, पूर्णांक संख्याओं से पूर्णांक संख्याओं में। हमें पता है पूर्णांक संख्याएं ऋण अनंत से धन अनंत तक होती हैं, तो हमने 2 सेट बना लिए, डोमेन कोडोमेन, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक नंबर्स इंटीजर्स लिख लिए। फंक्शन दिया है fx इक्वल्स टू एक्स क्यूब, तो डोमेन में से हमने कोई एलिमेंट 1 लिया, x की जगह 1 रखा, तो 1 क्यूब की वैल्यू 1 होती है, 1 रिलेट हो गया 1 से। डोमेन में से एलिमेंट 2 लिया, x की जगह 2 रखा, 2 क्यूब 8 हो गया, 2 रिलेट हो गया 8 से। -1 लिया, -1 क्यूब वैल्यू होती है -1, -1 रिलेट हो गया -1 से। -2 लिया, -2 का क्यूब -8, -2 रिलेटेड हो गया -8 से। तो हम देख रहे हैं कि डोमेन का सेपरेट एलिमेंट को डोमेन में एक सेपरेट इमेज रख रहा है, अतः फंक्शन
1 1 है। अब इसे हम शो कर दें। 1 1 शो करने के लिए हम इमेजेस इक्वल लेके चलते हैं और उसकी प्री इमेजेस इक्वल शो कर देते हैं। तो fx1 इज इक्वल्स टू fx2, इमेजेस इक्वल लेके चले। फंक्शन दिया है fx इक्वल्स टू एक्स क्यूब, एक्स की जगह x1 रख दें तो ये हो जाएगा x1 क्यूब, यहाँ पर x2 है तो ये हो जाएगा x2 क्यूब। दोनों साइड का क्यूब रूट ले लें। तो क्यूब रूट से ये पावर क्यूब कैंसिल आउट हो जाएगी। तो x1 इक्वल्स टू x2। तो हम इमेजेस इक्वल लेके चले और प्री इमेजेस हमने इक्वल शो कर दी, अतः फलन एक ही है, हैंस फंक्शन इज़ 1 1। अब बात करें ऑन्टो के लिए। ऑन्टो की कंडीशन हमें पता है कि कोडोमेन में प्रत्येक एलिमेंट डोमेन के किसी न किसी एलिमेंट की इमेज होना चाहिए। यहाँ पे कोई भी एलिमेंट शेष नहीं रहना चाहिए। हम बात करें 2 की, क्या 2 किसी की इमेज है? क्या डोमेन में कोई ऐसा एलिमेंट है जिसकी पावर 3 करें तो वो 2 वैल्यू दे? ऐसा कोई एलिमेंट नहीं होता। तो 2 किसी की भी इमेज नहीं आ रही है, ऐसे और भी एलिमेंट हैं। तो हम 2 को ही एग्जाम्पल के रूप में लिख देंगे और दिखा देंगे कि फलन आच्छादक नहीं है, ऑन्टो नहीं है। तो आच्छादक के लिए, ऑन्टो के लिए हमने लिख दिया, चूँकि सहप्रांत का अवयव 2 प्रांत के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब नहीं है, अतः फलन आच्छादक नहीं है। सिंस 2 बिलोंग्स टू Z कोडोमेन, ये 2 कोडोमेन का एलिमेंट है, इज़ नॉट एन इमेज ऑफ एनी एलिमेंट ऑफ डोमेन, हैंस फंक्शन इज़ नॉट ऑन्टो। इस 2 की कोई प्री इमेज डोमेन में नहीं है, ये 2 किसी की इमेज नहीं है, हैंस फंक्शन इज़ नॉट ऑन्टो। बच्चों, यदि आपको वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।